ये 37वां सूत्र है। इसमें कह रहे हैं ये जो ऊपर बताई सारी सिद्धियां हैं, सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है, देखने की बढ़ जाती है, छूने की बढ़ जाती है, सारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। ये सारी सिद्धियां समाधौ उपसर्गा, समाधि में बाधक हैं। क्या बोला? बाधक है, इसलिए सिद्धियों के पीछे मत भागो। समाधौ उपसर्गा, समाधि में ये बाधक है। और वित्थान है सिद्धया, वित्थान में सांसारिक स्थिति में ठीक है, सिद्धि है। जैसे वो आजकल वो चल रहे हैं ना बालकेश्वर धाम वाले बाबा, सिद्धि दिखा रहे हैं ना अपनी। देखो आप जो सोचोगे वो आपको यहाँ पर मेरे पास कागज में पहले से लिखा हुआ मिलेगा, है ना सिद्धि। ये सिद्धि है। अब वो सिद्धि दिखा रहे हैं और लाखों लोग उनके कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और वो बस उसी में उलझ के रह गए। और योगाभ्यास समाधि वो तो सब खत्म। अब वो व्यक्ति एकाग्र होकर ध्यान समाधि थोड़ी कर पाएगा, वो तो अपना तमाशा दिखाने में लगा रहेगा। आज यहाँ प्रोग्राम है, कल नागपुर में, फिर भोपाल में, फिर दिल्ली में, फिर लुधियाने में, बस वो देश भर में घूमता रहेगा, अपनी सिद्धियां ही दिखाते रहेगा और बाहर के कामों में उलझा रहेगा। इसलिए कह रहे हैं व्युत्थान में तो ये सिद्धि है, ठीक है, आपके पास एक कला है, पर आगे योगाभ्यास वैराग्य और समाधि में तो बाधक है। आपको जितनी आप पब्लिक बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप प्रचार करते हैं अच्छी बात है, पर आप जितना अधिक लोगों में प्रचार करेंगे, आपके श्रोता दर्शक जितनी संख्या बढ़ेगी, वो सब के सब आपका समय खाएंगे, आपका टाइम मांगेंगे, लाओ हमको भी सिखाओ, हमको भी सिखाओ, हमको भी सिखाओ, हमारी बात का उत्तर दो, हमारी शंका का समाधान करो, कुछ हमारे गांव में भी आओ, हमारे नगर में भी आओ, हमारे लोगों को भी सिखाओ। तो आप बस उसी में उलझ जाएंगे और आपकी अपनी उन्नति रुक जाएगी। तो ऋषि लोग क्या कहना चाहते हैं? योग्यता प्राप्त करो, योगाभ्यास करो, थोड़े से लोगों को बढ़ाओ, बस ज्यादा काम मत बढ़ाओ। ज्यादा काम बढ़ाओगे तो आप उलझ जाओगे, आपकी अपनी प्रगति रुक जाएगी। ठीक है ना? और सांख्य का सूत्र सुना दूं, बहुभिर योगे विरोधो, ये सांख्य दर्शन में सूत्र है, चौथे अध्याय में महर्षि कपिल जी का। बहुभिर योगे विरोधो राग आदि भी कुमारी शंखवत, इस सूत्र में यह बात कही कि जितने बहुत संख्या आप बढ़ाएंगे अपनी श्रोताओं की, अध्येताओं की, तो उतना ही आपका विरोध होगा, टकराव होगा, क्योंकि सबके विचार आपस में एक जैसे नहीं है। आम जनता में तो राग द्वेष चलता ही रहता है। तो जितने ज्यादा आप संपर्क बढ़ाएंगे, उतना आपको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा और वो आपका योगाभ्यास और वैराग्य सब धराशायी कर देंगे। घंटी बज रही? किसकी बज रही? मेरी तो नहीं बज रही, मेरी नहीं बज रही। मैंने साइलेंट कर रखा है। हाँ जी, जितनी श्रोताओं की संख्या बढ़ाएंगे उतना विरोध बढ़ेगा, है? इसलिए कमांडो की जरूरत पड़ती है। आप देख लो जितने सेलिब्रिटीज हैं, सबके आगे पीछे कमांडो घूमते हैं सुरक्षा के लिए, नहीं तो लोग उनको मार देंगे। उनके फैंस, उनके प्रशंसक, उनके भगत लोग, वही उनके लिए दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए उनको अपनी रक्षा करने के लिए कमांडो रखने पड़ते हैं, भाई मेरी रक्षा करो। कहीं पर जाते हैं मंच पे प्रवचन करने, तो पहले वो कुत्ते को भेजते हैं, कुत्ता जाके पहले सूंघ सूंघ के देखता है कहीं बम तो नहीं रखा है, आता है ना सूंघने, तो कुत्ते आते हैं उसकी परीक्षा करके जाते हैं, कोई बम बम तो नहीं है। फिर स्क्वाड वाले आते हैं, कमांडोज आते हैं, वो चेक करके जाते हैं, हर सामान को देखते हैं, वो खोल खोल के देखते हैं कहीं बम तो नहीं रखा हुआ। तो काम करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़े लोगों को बढ़ाओ, फिर वो थोड़े लोग और अगले थोड़े लोगों को बढ़ाएं। क्या समझे? आप थोड़े लोगों को बढ़ाओ, फिर वो और कुछ को बढ़ाएं, फिर वो और कुछ को बढ़ाएं, ऐसे सबको थोड़े थोड़े लोग श्रोता मिलने चाहिए। इकट्ठे 2 लाख 5 लाख इकट्ठे करोगे तो आपको खतरा है, सुरक्षा में दिक्कत आ जाएगी।
और आपका योगाभ्यास बिगड़ जाएगा और आप वो मदारी की तरह तमाशा दिखाने में उलझ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी, ये चीजें लौकिक स्तर पर तो योग्यता है, अच्छी है, आपके पास सिद्धि है, पर ये फिर मदारी का तमाशा बन जाएगा और आपकी अपनी प्रगति रुक जाएगी, योगाभ्यास में रुचि नहीं रहेगी, फिर आप लोकेशना में फंसेंगे। एक व्यक्ति को प्रेस वालों ने पूछा कि आप बचपन से ऐसे कलाकार बनना चाहते थे? बोला हाँ, मैं बचपन से ये चाहता था कि मुझे कोई पहचाने, मैं भी कोई चीज हूं, भारत से अमेरिका तक लोग मुझे पहचानने चाहिए, बाबा रामदेव कोई चीज है। अब तो पहचानते हैं ना लोग, बाबा रामदेव को सब पहचानते हैं और उन्हीं के साथ कमांडो भी खूब रहते हैं। वो ऐसे नहीं जाते मंच पर, पहले कुत्ता भेजते हैं, जाओ चेक करके आओ, फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर कमांडो आते हैं, सब चेक करके फिर जाके बैठते हैं मंच पे। तो ये सावधानी रखें। चलिए आगे चलें।